ऐसे एक ओवरलैप जो रिस्क है या कंसंट्रेशन रिस्क है विद इन लार्ज कैप बढ़ जाता है, कैसे समझें इस ओवरलैपिंग को इस मार्केट कैप में? तो आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपया आपने आईसीआईसीआई प्रू लार्ज कैप में दिया है और 1 लाख रुपया एसबीआई लार्ज कैप में रखा है आपने एज एन इन्वेस्टर, ये 2 लाख रुपए में से 94,000 रुपीज आपका कॉमन स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट हो रहा है, क्योंकि 47% ओवरलैप है इनका। दूसरा 10% इन दोनों स्कीम्स का मिला के आपका सिर्फ एचडीएफसी बैंक में है। तो एक 10% आपने आईसीआईसीआई के थ्रू लिया है, दूसरा एसबीआई के थ्रू लिया है। तो एज एन इन्वेस्टर आपको समझना है कि अगर आप एक ही टाइप की दो स्कीम्स ले रहे हैं, तो क्या रियल सेंस में आपको कोई इसका फायदा मिल रहा है कि नहीं। इन मोस्ट प्रोबेबल सेंस आपको लगेगा कि आप दो स्कीम ले तो लिए हैं, लेकिन अंडरलाइंग स्टॉक्स भी कॉमन है, 18 स्टॉक्स कॉमन है। जो ओवरलैप है वो करीबन 50% है। अगर हम कॉमन स्टॉक्स देखें, जो टोटल एयूएम है उसका 50% इन्वेस्टेड है इन 18 कॉमन स्टॉक्स में। तो एज एन इन्वेस्टर आपने पैसे जरूर लगाए अलग स्टॉक्स में, लेकिन 50% आपका पोर्टफोलियो लगभग कॉमन है। तो क्यों ना हम एक स्कीम ही एक कैटेगरी की चूज करें। ये नहीं कि डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे हमने अननेसेसरी दो स्कीम्स ले रखी हैं। दोनों अच्छी होगी, लेकिन क्या दोनों आपके पोर्टफोलियो में एक ही कैटेगरी की वैल्यू ऐड करती है कि नहीं, ये सवाल बनता है।